हाँ जी बेटा, अभी तक हमने किसकी बात कर ली थी? ब्रेन की कैविटीज, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। एनटीएससी में या तो इन वेंट्रिकल्स की पोजीशन आती है, ठीक है, कि जो लेटरल वेंट्रिकल है या थर्ड है या फोर्थ है वो कहाँ या कौन से हिस्से में प्रेजेंट होती है, या आता है इनका दूसरा नाम, जैसे कि लेटरल वेंट्रिकल का पैरासील नाम है, तीसरी जो वेंट्रिकल है उसको हम डायोसील बोलते हैं, या जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसको हम बोलते हैं माइलोसील। क्लियर? चलो, अब ये एक बार पहले भी हो चुका। नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना, CSF। अगर हम इस फ्लूइड की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी ब्रेन की कैविटीज, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स। स्पाइनल कोड के बीच में जो कैनाल होती है, ठीक है, स्पाइनल कोड के बीच में जो कैनाल होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। और इसके अलावा याद हो जब मैंने बताया था कि हमारी ब्रेन की जो 3 लेयर्स होती हैं, बीच वाली थी सब एरेक्नोइड, और एरेक्नोइड के नीचे का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड। तो हमारा जो CSF है इसके याद रखना कहाँ कहाँ होती है? ब्रेन की वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कोड की सेंट्रल कैनाल में, और ब्रेन और स्पाइनल कोड के सब एरेक्नोइड स्पेस में। अब आप कहोगे कि मैं स्पाइनल कोड का सब एरेक्नोइड, जैसे हमारे ब्रेन की 3 लेयर्स हैं, पाया मैटर, एरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर, सेम जो तीनों मेनिंजेस होती है वो किसकी होती है? स्पाइनल कोड की भी होती है। क्या क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले ब्रेन और जो स्पाइनल कोड होती है, देखो सेरिब्रम है ना, और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कोड। क्लियर? कि ये क्या करती है? हमारा जो ब्रेन होता है या जो स्पाइनल कोड होती है उनको शॉक वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। हमारे ब्रेन को क्या करती है बेटा? बायोन्सी प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो किसके अंदर है? इस फ्लूइड के अंदर है। तो जो नेट वेट होता है लगभग हमने कितना बताया कि जो ब्रेन का वेट होता है वो लगभग कितना होता है? 1.4 kg। लेकिन इसी CSF की वजह से, बायोन्सी का मतलब वो घूमता रहता है, फ्लोट करता रहता है ना, वो कितना हो जाता है? 0.18 kg हो जाता है। क्लियर? एक्सक्रीशन, बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट, ड्रग्स वगैरह रहते हैं जो कि वो ब्रेन से किसके पास भेज देती है? ब्लड के पास भेजती है। हमारा ब्रेन जितने भी हॉर्मोन्स को रिलीज करता है वो बॉडी के ब्लड में आते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस CSF। क्लियर? कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बहुत से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर वो जो CSF रहता है उसको ब्रेन के अलग अलग हिस्से में क्या करता है? लेके चला जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ, जिसका नाम है स्पाइनल कोड। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, ठीक है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंदर जो एक ट्यूब जाने की लग रही है उसी को हम क्या नाम देते हैं? स्पाइनल कोड के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगर इस स्पाइनल कोड की हम बात करें, देखो इट इज प्रेजेंट इन न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पेस है बेटा, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पेस है और उस स्पेस के अंदर कौन प्रेजेंट है? ये स्पाइनल कोड। अगर हम स्पाइनल कोड की बात करें तो इसकी भी वही तीनों मेम्ब्रेन्स रहती हैं जो कि ब्रेन के ऊपर थी। सबसे अंदर वाली पाया मैटर, बीच वाली एरेक्नोइड, और जो सबसे ऊपर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो इस तरह एक ट्यूब होती है, और जब हम इसको इस तरह कट करके देखेंगे तो ये आपको इस तरह अपीयर होती है। लेकिन सबसे पहले एक बार ध्यान से सुना, देखो जो स्पाइनल कोड है वो कहाँ से अराइज होती है? मेडुला ओब्लोंगेटा से, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा से अराइज होती है और कहाँ तक पहुँचती है? सेकंड लंबार वर्टिब्रा। मैंने आपके पास एक बार हमारी जो बैकबोन है उसकी पिक्चर्स वगैरह सेंड किए थे ना। वर्टिब्रल कॉलम याद है कि नेक में कितनी होती है, फिर एब्डोमेन आया था, है ना, 7, 12, 7, 5, 5। ध्यान है कि वो जो 26 हम उनको क्यों बोलते हैं? ये एक वैसे रफली बोला था, कभी सोचो कि नहीं यही सीक्वेंस था, नहीं,
ठीक है। तो बेटा ये कहाँ से कहाँ तक है, मेडुला ओब्लोंगेटा से लेके सेकंड लंबार वर्टिब्रा तक रहती है, और इसकी जो हाइट होती है, लेंथ जो होती है, वो लगभग होती है 42 से 45 सेंटीमीटर। डायग्राम देखना, अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बन रही है ना। और इनके आगे देखो लिख रखा है पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, ये रही सेंट्रल कैनाल। दिखी आपको यहाँ पर वाइट मैटर दिख रहा होगा, देखा है ये लिख रखा वाइट मैटर। बेटा अगर अब हम इंटरनली बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड 2 सेमी सिमेट्रिकल हाफ में टूट जाती है। आपको जो ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिख रही है ये हिस्सा होता है ग्रे मैटर का। अब बार बार कहोगे कि मैम हर बार ग्रे मैटर आता है, वो क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, उनकी एक्सोन पे एक शीथ होती है जिसको कि हम बोलते हैं माइलिन। तो बेटा वो न्यूरॉन, ठीक है, वो न्यूरॉन जिनकी एक्सोन पे माइलिन होगी उनको हम बोलते हैं वाइट मैटर, क्योंकि जब उनको ऑब्जर्व किया जाता है तो वो कैसे अपीयर होते हैं, वाइट कलर के अपीयर होते हैं, ठीक है। और वो लोग, वो न्यूरॉन जिन पे माइलिन नहीं होती, जब हम उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वो कैसे, किस कलर के अपीयर होते हैं, दे अपीयर द ग्रे कलर। आप समझ गए? यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो आपको ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जिसको कि हम ग्रे मैटर बोलते हैं, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, और जो ये वाइट मैटर होता है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, माइलिन शीथ देखने को मिलती है न्यूरॉन्स पे, ठीक है। अब क्या याद करना है मैम, आपको इतना कुछ याद नहीं करना, डायरेक्ट याद करना है स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन, ठीक है। क्या याद करना है, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, इसलिए आप लोगों के पास ये इतनी नहीं आती। ये सिर्फ मैं एक्स्ट्रा वैसे ही बता रही थी ताकि आप लोगों को पता रहे। स्पाइनल कॉर्ड के जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन रहता है पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेना और ब्रेन को हैंड ओवर कर देना, ब्रेन से लेके हमारी मसल्स के, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हमारी मर्जी के बिना होते हैं, है ना, कि कई बार जब हम गर्म चीज़ पे हाथ रख देते हैं, सडनली वहाँ से हटाते हैं, नंगे पैर कहीं पे चल रहे होते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं, अपने पैर को उठा लेते हैं, वो हुआ बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि बॉडी के वो फंक्शन जिन पे हमारा ब्रेन काम नहीं करता। क्लियर? तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि ये उन रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होती है। ये रहा ग्रे मैटर और वाइट मैटर, कई बार कई जगह आ चुका है ना। ये ग्रे कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, क्यों? क्योंकि जो वो माइलिन शीथ है वो होती है फैट की बनी हुई। इसमें है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और साइनेप्स ऑफ द न्यूरॉन। साइनेप्स पता है ना, गैप था, नर्व फाइबर्स, यानी कि इसमें होएगा एक्सोन। इसका मतलब ये वाला देखो, ये तो जो ये वाला हिस्सा होता है उसको तो हम क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर, और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, वाइट मैटर के नाम से जानना, सॉरी हाँ, इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। कि जिधर न्यूरॉन के इतना हिस्सा रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, वो तो बनाएगा ग्रे मैटर को, और जिधर ये एक्सोन वाला हिस्सा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट सिस्टम पे जिसका नाम है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की हम बात करेंगे बेटा, तो आपको जो चीज़ याद रखनी है, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वही बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की जो नर्व्स होती है ना, ठीक है, ब्रेन की जो नर्व्स होती है उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो क्रेनियल नर्व्स रहती हैं दे आर 12 पेयर इन। वो कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं बेटा। और ये तीनों टाइप की होती है। तीनों टाइप की कौन सी? सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती है और मिक्स्ड भी। सेंसरी का मतलब जो ब्रेन के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आती है। मोटर का मतलब जो कि उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी वापिस। और मिक्स्ड का मतलब है जो कि ये दोनों काम करती है। आपके बोर्ड में सिर्फ इतना ही आता है। एनटीएससी में आती है बाई चांस इन क्रेनियल नर्व्स के आज तक तो नाम पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 12 ही नाम है। तो उनको ट्रिक के साथ मैं आपके पास नोट्स के लिए भेज दूंगी, लिख के भेज दूंगी कि उनको याद कैसे करना है। सिर्फ उनका नाम याद रख लेना, कौन सी सबसे लार्जेस्ट होती है, कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, या मिक्स्ड कौन सी है, सिर्फ वो याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखो, क्रेनियल ब्रेन से निकलती हैं, 12 पेयर होती है। चलो जी, उसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं दीज आर नोन एज द स्पाइनल नर्व्स। और याद रखना बेटा, स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती है वो होती है 31 पेयर, ठीक है। कितनी होती है? 31 पेयर होती हैं। और ये जितनी भी ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड। ब्रेन की तरह नहीं है, सारी की सारी कैसी होती है? मिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो सेंसरी और मोटर दोनों ही इंफॉर्मेशन को क्या करती है? लेके जाती है, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ हमारे लास्ट सिस्टम जिसका नाम था ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक का मतलब था बेटा कि हमारे ऑर्गन्स के जो अलग अलग इन्वॉलेंट्री एक्शंस जिन पे हमारा विल काम नहीं करती उसको जो कंट्रोल करता है, ठीक है। और दो था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आपको डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, वो भी 2-4। ये देखो, इसका डिफरेंस दे रखा है, जैसे कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर सिंपैथेटिक हार्ट बीट को एसिलरेट मतलब इंक्रीज करेगा तो ये उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है। पेरिस्टालसिस, फूड जब अपने आप जा रहा है तो उसको अगर ये कम करेगा तो ये उसको क्या करता है? बढ़ाता है। ये स्लाइवरी ग्लैंड के फंक्शन को, सीक्रेशन को क्या करवाता है बेटा? इनहिबिट करवाता है। तो इस सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ये गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करता है। पैरासिम्पैथेटिक उसको क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपको ये लिस्ट दिखाई दे रही है। ऑटोनोमिक सिस्टम। ऑटोनोमिक सिस्टम का मतलब है कि हमारा एक ऐसा सिस्टम जो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट है ना, कि ये सारे के सारे इन्वॉलेंट्री, ये हमारी मर्जी के बिना काम करने वाले ऑर्गन हैं। और एक अगर उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है तो दूसरा स्टिमुलेट करता है। और अगर ये स्टिमुलेट करता है तो ये उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। इस तरह हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो टॉपिक है वो हुआ कंप्लीट।